आपकी बार किसकी सरकार बन गई? योगी जी की बन गई। इतना खुश हैं कि हमें देखो फ्री गल्ला मिल रहा है, हमें आवास मिला फ्री। जैसे बैल लाल कपड़े से डरता था ना, आज ये बीजेपी वाले लाल टोपी से डरते हैं। ये तो खाली लाल टोपी लगा के सीधी चल रही है। एक बार मेरा लाल टोपी वाला कुछ ना आप गड्ढे पट्टे हैं, किसके लिए पट्टे हैं? गड्ढे पट्टे हैं, सही कहा, इतने गड्ढे। माननीय प्रधान विधायक जी की कार्य शैली बहुत ही बेकार है। बताए हैं तो भाई साहब उनके शीशे बंद रहे थे। हेलो हाय वोट देंगे? वोट तो देंगे ही देंगे। वोट तो पास कोई बैठने वाला नहीं है वहाँ पे जो बैठ जाए। सिर्फ बीएमसी का ऐसा इंसान है जो हमारे पास बैठ सकता है। मैं आपकी बात नमस्कार, इस वक्त हम आप पहुंचे हैं पीलीभीत की बरखेड़ा विधानसभा से। यहाँ पर समाजवादी पार्टी को विगत 2017 के चुनाव में मात्र 29% मत ही प्राप्त हुए थे। वहीं यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 49% मत प्राप्त हुए थे। यदि समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो लगभग 57,000 के अंतर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक किशनलाल राजपूत ने जीत दर्ज की थी। अब देखना ये होगा कि पीलीभीत की बरखेड़ा विधानसभा की जनता इन वादों से कितना खुश है, विधायक से कितना खुश है, और वर्ष 2022 के चुनाव में जनता का क्या मूड है। क्या इस बार जो जनता वर्ष 2022 के चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहती है या इस बार परिवर्तन करेगी? क्योंकि पिछली बार से यदि देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में काफी अंतर रहा है। क्या ये अंतर कुछ कम हुआ है? यहाँ की जनता से सीधे तौर पर हम जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम राजेश सक्सेना है। राजेश जी, आप 128 विधानसभा बरखेड़ा से हैं जी। क्या करते हैं आप? जी, मिठाई की चाय की दुकान है। मौजूदा सरकार से आप कितना खुश हैं? बहुत खुश है सर। क्यों खुश है? महंगाई और ये तमाम जो महंगाई तो जो भी सरकार आएगी तो महंगाई तो होगी। कोई भी सरकार महंगाई कम नहीं कर सकती है, पर जो है जो संतुष्टि जो गुंडागर्दी खत्म की वो भाजपा सरकार ने की है। और भी बहुत से फैसले लिए हैं, बहुत अच्छे फैसले लिए हैं। जैसे राम मंदिर पे एयर स्ट्राइक है। तो मेरा कहना है कि सरकार दोबारा आना चाहिए। आपकी चाय की दुकान है जी। तो इस बार सिलेंडर तो बहुत बढ़ा दिया भाजपा नहीं, सरकार। सिलेंडर तो महंगा, कोई भी सरकार आएगा सिलेंडर तो महंगा होगा। जब गल्ला फ्री देंगे और भी चीजें देंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी। क्या नाम है आपका? महबूब, कहाँ रहते हैं? यहीं बरखेड़ा। सरकार से कितना खुश है? सरकार से साहब हम इतना खुश हैं कि हमें देखो फ्री गल्ला मिल रहा है, हमें आवास मिला फ्री, और ज्यादा बढ़िया सरकार है। ये से सरकार को फिर दोबारा आना चाहिए। आपके जो नेता हैं वो तो कहते हैं मुस्लिम विरोधी सरकार है। ऐसा नहीं है, सरकार जो है ज्यादा बढ़िया सरकार है और सरकार को आना जरूरी है। क्यों बढ़िया है? बढ़िया इसलिए है कि किसान आदमी के संग कितना बढ़िया व्यवहार कर रही है। जहाँ 2,000 थे वहाँ 4,000 आएंगे, और मजदूरा है उसको मतलब मजदूरा कार्ड जो है उस पर 2,000 रुपए आ रहे हैं। तो इसलिए बढ़िया है। और विधायक जी कितने अच्छे हैं यहाँ के? विधायक जी भी बढ़िया है, काम कर रहे हैं? बिल्कुल साहब कर रहे काम हैं। कर रहे हैं विधायक जी? अब विधायक जी तो खैर उतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए। हाँ। क्या नाम है आपका? किशन कुमार वर्मा। क्या देखते हैं इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा? बदलाव होगा और योगी और मोदी की सरकार आएगी दोबारा, फुल बहुमत से बनेगी। हाँ, क्यों? क्योंकि काम अच्छे किए हैं सरकार ने। गांव में जाकर योजनाएं दी हैं, शौचालय दिए, पशु शेड दिए और किसान सम्मान निधि। पशु शेड जो गौशाला बनी, कितनी गाय हैं आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में जैसे हर एक परिवार में 7 गाय हैं या 5 हैं तो उनको पशु शेड मिलता है गांव के लिए। हाँ। क्या नाम है आपका? फतेहचंद। ये क्या नाम है आपका? फतेहचंद कहाँ रहते हैं? ईटरोड़ा। हैं? ईटरोड़ा अच्छा, ईटा रोड़ा। सरकार से कितना खुश है? बहुत बढ़िया खुश है। क्यों? अरे यार धुआं गल्ला मिल, हाँ, धुआं गल्ला मिल लो और अब 2,000 रुपए आ रहे। चुनाव बाद में नहीं मिलेगा तो? भाई ना बहुत बढ़िया, ना मिलेगा कोई दिक्कत ना है। बहुत बढ़िया हमको तो है। सिर्फ गल्ले से खुश हो? विकास विकास से खुश है। विकास हुआ? हाँ बहुत। क्या विकास हुआ? अरे हमें गौशाला मिली, गल्ला मिल रहा और गल्ला मिल रहा और चाय इतने मिल रही। बहुत खुश, बहुत हुआ। शौचालय मिला। अखिलेश यादव तो इस बार बहुत अच्छे दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री। हाँ बिल्कुल साहब, अरे इस सरकार में तो फायदा ही फायदा है। अखिलेश यादव कह रहे थे बात। अखिलेश यादव से हमें भाई कुछ ना लेना देना, हमें तो जो सरकार है यही चाहिए। अखिलेश यादव कैसे? अखिलेश यादव कैसे ही हुए भाई, उनसे हमें कोई लेन देन नहीं। क्यों? मतलब क्यों नहीं? मतलब होना चाहिए। अरे भाई हमें जो खिलाएगा उसकी कहेंगे।
हमें भाई जो खिलाएगा उसकी कहेंगे ना। क्या नाम है आपका? मैं सतपाल शर्मा बरखेड़ा से। बरखेड़ा में यदि बात की जाए तो इस बार जनता का रुख किधर है? जनता का रुख तो भाजपा की तरफ से है, लेकिन भाजपा की कुछ नीतियां अच्छी नहीं है। कैसे? कि ऐसे जो नहीं चाहिए वो दे रही, आवास तो दे रही, अच्छे दे रही। हमारे बरखेड़ा में इतने आवास आए, शायद 2-4 लोग बचे होंगे, लेकिन अच्छे लोगों को ज्यादा मिले, गरीब लोगों को कम मिले। गल्ला बांट रही, लेकिन अच्छे लोगों को ज्यादा मिल रहे हैं, गरीब लोगों को कम मिल रहे हैं। लेकिन जितना खर्च कर रही है, लेकिन ये जो खर्च कर रही है हम उसे बेफालतू समझते हैं। और पेट्रोल पे जो रेट बढ़ा रही गलत बढ़ा रही है, और गैस के जो सिलेंडर रेट बढ़ा रही गलत बढ़ा रही। महंगाई इतनी बढ़ा रही, दे रही है, लेकिन महंगाई अधिक कर रही है। जो जरूरतें हैं उनको पूरा कीजिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा वो अपने अब वो कोटे पे तेल है, गेहूं है, चावल है, कम से कम 80% कार्ड है। 80% लोग गरीब नहीं है, मात्र गरीब है तो 40% या 20% सरकार वो पैसा बिल्कुल लुटा रही है और अन्य लोगों से वसूल रही है। जैसे गैस पे उन्होंने रेट बढ़ाए, डीजल बढ़ाए, पेट्रोल बढ़ाए, ये उन्हें नहीं बढ़ाना चाहिए। काश्तकार के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। काश्तकार ऊपर सबसे ज्यादा वंचित है तो काश्तकार है। काश्तकार कोई सुविधा नहीं। हाँ, एक सुविधा है कि उसे केवल सम्मान निधि मिलती है, अब वो उसके लिए कुछ भी समझे। सरकार तो खैर बीजेपी की आई, क्योंकि हमारे बदले से सरकार नहीं बदल सकती है। तो आप समाजवादी पार्टी के कोई काम ऐसे हैं जिनसे खुश हैं? नहीं, ऐसा है, मैंने केवल बीजेपी के बारे में बताया। समाजवादी पार्टी के बारे में अगर मैं बताता उसमें होता तो मैं बीजेपी का नाम ही नहीं लेता। तो भारतीय जनता पार्टी, आप यदि बात की जाए तो लगातार गल्ला जो दे रही है, और लोग अभी बात कर रहे थे कि विकास की जो बात कर रहे थे, आपने देखा, इधर आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। उन्होंने कहा जो गल्ला देते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं सर? जरूरत है, गरीब लोगों को जरूरत है, मिल लिया। 30% जो 30% है, 25% उन्हें चाहिए, जबकि राशन कार्ड 80% 70% बने हुए हैं। वो हाँ, वो सब पैसा गलत जा रहा है। मतलब इधर सरकार इधर से पैसा लेकर और उधर बांट रही, ये अच्छा नहीं है। और किसान है सबसे ज्यादा, किसान क्या सुविधाएं, अन्य किसी आदमी पूछिए, किसान की सुविधाएं पूछिए, किसान को क्या लाभ मिल रहा है। योगी जी से उनकी कार्यशैली सही है। हाँ, वोट देंगे? वोट तो देंगे ही देंगे। वोट तो देंगे ही। यदि बात की जाए यहाँ के विधायक की, जो किशनलाल राजपूत हैं, हाँ। भारतीय जनता पार्टी से, शायद उन्हें चुनाव से पहले कोई नहीं जानता था, बाद में अब उनकी चर्चा है। विधायक जी की कार्यशैली बहुत ही बेकार है, बहुत ही गलत है। जब भी कार से निकलते हैं तो भाई साहब उनके शीशे बंद रहते हैं, हेलो हाय बाय को कुछ भी नहीं। बस जिनको पर्सनल उनके जो 2-4 लोग हैं, केवल उन्हीं से मिलना जुलना होता है, जनरल पब्लिक से नहीं। हाँ, इससे पहले कई विधायक रहे जो कि चौराहे पे आके खड़े होकर लगभग सारे मतलब व्यापार मंडल लोगों से मिलते थे, संपर्क करते थे, परेशानियां पूछते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। किशनलाल अपनी छवि से नहीं बने मतलब विधायक, वो ओनली फॉर मोदी और योगी के नेतृत्व से बने हैं, उनकी कोई छवि नहीं। और अगली बार अगर इलेक्शन आया और उन्हें वोट मिल गया तो मुश्किल पड़ेगी और लोग वोट भी नहीं देंगे। कितना खुश? विधायक जी से खुश नहीं मिल सकता, क्योंकि वो मिलते नहीं किसी से भी। ये बात उन्होंने सही कहा, चुनिंदा लोगों से ही मिलते हैं वो। उनके जो अड्डे बने हुए हैं वहीं मिलते, बकाया किसी युवा से नहीं मिले, किसी से नहीं मिलते। या चौराहे पे किसी से मिलने नहीं आए होंगे, जिनके उनके अड्डे हुए हैं जो खास है उन्हीं से मिलते हैं वो। हाँ, मतलब जो है भाजपा लोग खुश हैं, योगी जी से बहुत खुश हैं। वोट जाएगा तो योगी चक्कर में जहाँ भी जाएगा। क्या नाम है आपका? मानवेंद्र उपाध्याय। उपाध्याय जी, रोजगार मिला युवाओं को? नहीं, अधिकांश तो मिला है, पर कुछ चीजों से रहेगी फेल, कुछ लोगों को रोजगार मिला? छिन गए रोजगार, व्यापार खत्म हो गए इस योगी सरकार में। आदमी इतना दुखी है पूछो मत। क्यों, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम रईस अहमद है। क्यों दुखी? दुखी क्यों? दुखी है, रोजगार बिल्कुल खत्म हो गए। व्यापार 4 बार गल्ला मिल रहा, महीने में सम्मान निधि आ रही है, और क्या चाहिए? गल्ला मिलता रहा तो ऐसे ही तो आदमी और आलसी होता रहेगा। वो फ्री का खाएगा, ऐसे ही इधर उधर मांगेगा, करेगा क्या, काम क्या करेगा। और इस योगी सरकार ने किया ही क्या है, बेरोजगार किया है लोगों को, क्या किया है। कहाँ बेरोजगार किया? अरे बेरोजगार तो है ही आदमी, कहाँ काम रोजगार कहाँ मिल रहे हैं लोग। आप बता, रोजगार कहाँ मिल रहा है? नहीं, रोजगार क्या, जहाँ पे जो निकलने की जगह है वहाँ निकलना है। अब आदमी मिल नहीं पा रहा तो अलग बात है। और काफी जो है कार्यशैली बहुत बढ़िया रही। इनको बताओ कौन-कौन सी व्यवस्था गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई साहब। आप रोजगार कहाँ मिले?
नहीं रोज तो नहीं मिले। अभी जो एग्जाम हुआ टेट के परीक्षा रद्द हो गई। हाँ रद्द हो गई, तो उन्होंने जो कार्रवाई कर तो दी। ऐसा कोई सरकार थी जिसने कार्रवाई करी हो और तुरंत कर दिया, बुलडोजर चल गया, इतने लोग हो गया, आदमी तो डरेगा भाई। अब इतनी बड़ा कार्रवाई हुई, रोजगार मिला नहीं, रोजगार तुम्हें जो पेपर हुए लोगों को रोजगार मिला ना, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? अरे अब आदमी, अब तो बिजनेसमैन है, अभी ना क्यों लगा, जो नए ऊपर जो जॉब करने ले जा रहे हैं उन्हें क्यों नहीं मिल रहा भाई? अब कहीं ना कहीं फैक्ट्री चल रही है, कहीं कुछ मिल रहा है, कुछ तो है। कौन से विभाग हैं? कौन से विभाग में रोजगार मिला? कुछ बताओ जो सब लोग सुनना चाह रहे हैं। नहीं विभाग में क्या आप बताओ, अधिकांश है पर कहीं ना कहीं परेशानियां हैं, पर जिस हिसाब से युवा थे रोजगार के हिसाब से वो नहीं मिल पाया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, इतनी बड़ी सरकार को 5 साल संभालने में लगा, वो भी योगी जी ने कितना बड़ा संभाला है, तो सभी जानते हैं। आप बताइए, कोरोना आया था, इतनी बड़ी भ्रष्टाचार मामला हुआ था, पर कोई इतना बड़ा दुखी नहीं हुआ। गल्ला मिला, उसको सुरक्षा पहुंचाई, पुलिस प्रशासन भी उनके हिसाब से अच्छा रहा। अगर वो ढील करते हैं तो कई लोग होता, घटना घट गई, पर कई तभी जो है बहुत अच्छा। अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी आएगी। सपा आएगी, बीजेपी नहीं आएगी। क्यों सपा की आएगी? सपा ही आएगी, सपा का काम ही बेहतर है। 5 काम योगी जी के ऐसे बताओ जो प्रदेश की जनता के हित में हुए हों। 5 काम आप बता दो कौन से खराब हुए? आप बताओ, 5 मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं आप बताओ 5 खराब। आप मेरे सवाल का जवाब दें। हम बता दें, हम 5 खराब बताएं, आप 5। नहीं आप अच्छे बताओ। आप पक्ष में, मैं विपक्ष में। नहीं विपक्ष में, आप 5 अच्छे बता दो ना। मैं विपक्ष में हूँ, नहीं आप अच्छे बताओ। आप बता दो। आप अच्छे बता दो। अच्छा आप अच्छे बताओ। अच्छा बता दो, गल्ला मिल रहा है? गल्ला नहीं मिल रहा था गरीब लोगों को? सुन लो, हैं? हो गया। आवास आए, लोगों की पन्नी नहीं हटती। हैं? तीसरा हाँ, कितना बड़ा काम उन्होंने किया नहीं, बताओ आप। भ्रष्टाचार खत्म हुआ? बताओ सुनो पहले सरकार भ्रष्टाचार खत्म हुआ नहीं हुआ? नहीं लेट नहीं, कोई बात नहीं। और राम मंदिर तो कितना बड़ा अच्छा किया, और कोई दंगा भी नहीं हुआ। 5 हो गए। सबसे पहला आपने क्या बोला था कि राशन दिया। कोरोना में जब भुखमरी फैली थी तो प्रदेश की जनता त्राही माम में जिंदगी काट रही थी, तब इनका राशन कहाँ घुस गया? कोरोना से कोई मरा ही नहीं इस प्रदेश सरकार। कौन सा नहीं मरा? अभी कौन सा नहीं मरा? कोरोना से कोई मरा नहीं प्रदेश सरकार ने। आप बताओ कौन सा नहीं मरा? अभी प्रदेश सरकार के मंत्री ने एक बयान दिया है। कौन से मंत्री? कोरोना नहीं मरा। आप एक बार स्वास्थ्य मंत्रालय की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट उठा के देखिए आप। जी किसी मंत्री के कहने से नहीं हुआ, तो टेनी ने भी नहीं किसानों को मारा है। जी आपकी मतलब सत्ता कह रही है, सत्ता पक्ष के मंत्री और लोग कह रहे हैं कि टेनी ने किसानों को नहीं मारा है, लेकिन एसआईटी ने जब सूचना पूरी अधिसूचना पूरी अपनी निकाल के दी है, तो दोषी तो उनका लड़का पाया गया। ये तो झूठे मक्कारों की सरकार ने तो लगाई एसआईटी, तो योगी जी ने तो भाई। अरे तो पहले वो भी तो टेनी भी तो मंत्री ही था, कोई और तो नहीं था। और इनके बातों का जवाब दो। और अब दूसरी बात, और दूसरा सवाल कौन सा था आपका? नहीं 5 थे ना, एक का मैंने तुम्हें जवाब दे दिया। आवास योजना, जैसा कि मैं जानता हूं 70 साल से देश में कांग्रेस है, और इंदिरा गांधी आवास योजना जो अभी तक ग्रामों में थी, प्रधानमंत्री जी ने कोई अपने स्पेशल कोटे से या कोई स्पेशल नहीं दे दी है। ये कांग्रेस के टाइम से आवास योजना चली आ रही है। ये 80 साल का बुढ़ा भी आपको बता देगा, 8 साल का 18 साल का नौजवान भी बता देगा। 70 साल में कितने आवास आए ये बताइए? 70 साल में 5 साल में कितने आवास आए? 70 साल में 70 साल में कितने आवास आए? 70 साल था कांग्रेस। कितना रोड बना? कितना 70 साल में कितने आवास दिए सरकार ने? अब 5 साल में कितने दे दिए योगी जी ने? बताइए, आवास 5 साल में कितने दे दिए? योगी जी ने दिए। और कितने दिए? आप मानते हो? आप मानते हो? नहीं मानते। क्यों? प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं फिर बेटे? प्रधानमंत्री आवास योजना जब योगी जी ने दे दिया। अरे सुनो तो, प्रधानमंत्री आवास, मेरी बात का जवाब, प्रधानमंत्री आवास योजना आई है। मेरी बात का जवाब क्यों? दीजिए। बात का क्यों दे? योगी अब जी आपने ने कहा अभी चलो, कोरोना काल में कोई इस बात मत लड़ो, आगे। हाँ, कोरोना काल में योगी जी अपने पिता के अंतिम संस्कार पे नहीं गए, ठीक है। आज अगर कोई मर जाता है परिवार का, वो परिवार देखता है, जनता नहीं देखता है। समझे? क्यों? अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं गए थे। वो पिता थे जो गंगा पे लाशें मिली, वो क्या था? गंगा के लाशें मिली, गंगा किनारे लाशें मिली, वो क्या था? वो भी जनता के लिए जो जीना थे। वो भी किसी के बाप, बेटे, बहू, बेटियां थी। तो वो भी किसी बाप थे। भाजपा वाले इधर एक बाप के अंतिम संस्कार में ना जाने से पूरे प्रदेश के मतलब जो है, जो माता पिता जो भी मरे हैं, वो कहाँ उनका
उनका आप मूल्यांकन कर सकते हो, उनके लिए उन्हें किया नहीं कुछ, क्या किया योगी जी ने कुछ इतना लंबा प्रावधान दिया उन्होंने, कौन सा अभी तक मुआवजा दिया आपकी प्रदेश सरकार ने, मुझे बताओ यहाँ क्यों नहीं दिया मुआवजा, बताओ मुझे। 50,000 रुपए जो मिलता है, जो कोरोना में मरे हुए हैं, भी मैंने कल न्यूज टीवी में देखी थी, वो 50,000 रुपए देने की घोषणा भी कर रहे हैं। बताओ। बहुत बढ़िया। आप ये बताइए बरखेड़ा विधानसभा के विधायक कहाँ थे कोरोना काल में, जब जनता भूखी मर रही थी? बरखेड़ा विधानसभा के विधायक, ये बताओ मुझे, हम बंटवाया, राशन बंटवाया, क्यों नहीं बंटाया? हमें सब पूरे गांव को मिला, किसे किसे मिला, हाथ उठाओ, किसे किसे मिला गल्ला? जो हमारे माननीय विधायक जी ने गल्ला बंटवाया, किसे किसे मिला बताओ, किसे किसे मिला, किसे किसे मिला? आप खुद देख सकते हो। ये बातों के बताशे बनाना कोई बीजेपी वालों से सीखे, समझे? आप बताओ। जवाब मोदी और योगी जी सरकार है, वो आने है, यहाँ पे कोई बचा नहीं सकता है योगी जी के अलावा। सपा सरकार, चाचा भतीजे एक हो गए, चाचा भतीजे एक हो गए तो ईडी आईडी के छापे पड़ने लगे अखिलेश यादव के करीबियों पर। इनकी जैसे बैल लाल कपड़े से डरता था ना, आज ये बीजेपी वाले लाल टोपी से डरते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लाल टोपी वाला विधायक कहा था जब हेमराज वर्मा रात के 12 बजे तक एक लड़की की लाश रखा रहा था डड़िया गांजे गांव में? कहाँ था वो? कहाँ था वो? क्यों फूकने दी? तुम्हारे हिंदू धर्म में कुंवारी लड़की की लाश नहीं फूकी जाती, लेकिन इनकी पोले ना खुल जाए, रातों रात लाश फूकने का इंतजाम था। वो तो हम जैसे सच्चे समाजवादियों की दम थी जो रात के 1 बजे तक लाश को रोक के रखा। सुबह हमारे पहुंचने निर्धारित समय से पहले 10 बजे का टाइम दिया गया था हमें कि हम लाश फूकेंगे, आप सब लोग आएंगे, आपकी निगरानी में अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले 8 बजे क्यों अंतिम संस्कार कर दिया गया? इसका जवाब है किसी के पास? नहीं तो देश को सेकेंड राउंड में बलात्कार के मामले में पहुंचाने वाला कौन है? मौजूदा सरकार। कंट्रोल कौन करेगा? मौजूदा सरकार। आप नारी शक्ति की बात करते हो, आए दिन यहाँ रेप हो रहे हैं, वहां रेप हो रहे हैं, इन लड़कियों को प्रताड़ना दी जा रही, उन लड़कियों को प्रताड़ना दी जा रही, ये सब क्या है? कहाँ से? अब एक कांग्रेस शासन कहा था, अभी मैंने सुना था कि अगर कोई लड़की है, कोई व्यक्ति रेप कर रहा है, वो ना बच पाए तो उसका लेट के आनंद ले। कितनी अच्छी बात है। कांग्रेस की थी, किसने कहा था? कांग्रेस, कांग्रेसियों ने कहा होगा। हम समाजवादियों की भाषा नहीं है, कल सरकार ने वो हम समाजवादियों की भाषा नहीं है। 21 साल उम्र लड़कियों कर दी जाए। इन्हीं समाजवादी पार्टी के नेताजी में कल टीवी था, कोई हमने थे, उन्होंने कहा था कि उम्र 21 साल हो जाएगी तो आवारागिरी बढ़ जाएगी। आप बताओ कितना सांसद थे? नहीं, एक चीज हमें ये बताइए, समाजवादी पार्टी के सांसद ने नहीं दिया कि मेरी बात उम्र मत बढ़ने दो, नहीं तो मेरी बात मैं आपको बता रहा हूँ। जब एक बात बताओ मुझे, मैं उस चीज को नहीं जानता हूँ, वो उनका निजी बयान है, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पक्ष, यहाँ की विधानसभा बरखेड़ा का पक्ष रख रहा हूँ, पूरे प्रदेश का पक्ष रखने के लिए मुझे नहीं भेजा गया, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक जो भी है, अगर एक मोटी सी बात बताओ, एक चीज की निर्धारित सीमा होती है, तो सीमाएं बढ़ाने के लिए इससे पहले जब ये कहा गया था कि जाति के तौर पे जनगणना करने की बात आई थी, तब क्यों बीजेपी पीछे रहेगी? अभी भाई साहब ने कहा था मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जिला की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। हाँ तो बताओ, आप पूरे हिंदुस्तान की बात बताओ। हिंदुस्तान है तो हम है। अच्छा, किसान आपके लिए क्या है? किसान सबको, मैं भी किसान हूँ। अभी मैंने कल पेपर पढ़ा था, हमारे गांव बीएमसी में जोरा रहने वाला हूँ, राजेश मेरा नाम है। मेरे गांव बीएमसी गए थे, किसान आंदोलन पे गए थे आप? मेरे परिवार वाले गए थे। सुन तो लो मेरी बात, मैं भी किसान हूँ, मैं गए थे। मैं बड़ा परेशान हूँ, फैक्ट्री वाला पैसा नहीं दे रहा है। 1 साल में 22 साल मिठाई लेके जाऊँ, 1 साल दे देंगे उधार में लिए। ठीक, मुझे पेपर मैंने पढ़ा था, बीएमसी भाई साहब मेरे कह के गए थे कि 4000 रुपए करोड़ इन्होंने माफ किया था अगले साहब ने फैक्ट्री वाले का। अगर काज और ब्याज ने माफ नहीं किया होता, हमारा पेमेंट मिलता होता। बताओ। अखिलेश के शासनकाल में चीनी उपलब्ध हुई? चीनी आज भी उधर, 1 मिनट सुनो, तो आज भी पी रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये कहा था कि मैं 14 दिन में फैक्ट्रियों का पेमेंट गन्ना भुगतान किसानों को दिलवाऊंगा। 5 साल हो गए, कारण बता तो दिया, माफ कर दिया। नहीं 5 साल हो गए हैं। मैं कह तो रही हूँ, यहाँ पे अधिकतर लोग जो भी खड़े हैं, दुकानदार भी हैं, रास्ता गिरे वो दुकानदार भी हैं, और मतलब किसान भी हैं। अधिकतर यहाँ पे किसान ही खड़े होंगे, और बस सब बजाज फैक्ट्री के ही हैं।
भाई साहब 1 साल बाद पेमेंट मिलता है, बताओ मैं किससे चीनी लेके आऊँ 1 साल के लिए? 1 साल में मुझे कुछ सामान उधार दे दे, मैं खुश हूँ। जिम्मेदार कौन? कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार हमारे सब पब्लिक है। पब्लिक क्यों जिम्मेदार? पब्लिक इकट्ठा हो जाए सब कुछ हो जाए। अरे नेता भी हैं, सुनो नेता भी हैं। एक बात पॉइंट वाली, जैसे अभी हम यहाँ फैक्ट्री बैठ जाएं, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे नेता भी हैं, विधायक जी भी हैं, और पुराने भी हैं, नए भी हैं, भविष्य में आने वाले भी हैं। हमारे पास कोई बैठने वाला नहीं है वहाँ पे जो बैठ जाए। सिर्फ बीएमसी का ऐसा इंसान है जो हमारे पास बैठ सकता है। मैं आपकी बात की खिलाफत करता हूँ। अभी बीते कुछ दिन पूर्व की बात है, हम समाजवादी पार्टी वालों ने, सारे लोगों ने माननीय हेमराज वर्मा जी के, आप विपक्ष में हो, हाथ पैर फेंकोगे? नहीं मेरी बात सुनिए, मैं हाथ पैर फेंकने की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस धरने की ये बात कर रहे हैं उसमें कोई भी नहीं आया। ये बोल रहे हैं ना कि वहाँ गुल्लू पहलवान जी जो किसान नेता है, हेमराज वर्मा जी, नहीं हम 1 साल नहीं हुआ, अभी जस्ट 12 तारीख की बात थी जी इस समय। ठीक है, तो जब हम लोग आए थे यहाँ तो हम समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहाँ अपना पक्ष रखा। इनके धरने में अगर सम्मिलित ना हुए हों तो ये कहें ये किसान है, ये भाजपा वाले नहीं है। बात मेरी नहीं समझ रहे, मैं किसान की ही बात कर रहा हूँ, बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ। को फिर बर्खास्त करो, किसान है तो फिर टहनी को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों अपने मंत्रिमंडल में रखे हैं? किसानों के हत्यारे को क्यों मंत्रिमंडल में रखे हैं? उसको हटाएं। नहीं, टहनी की जैसे किसान की बात आई तब हमने बोला कि टहनी को क्यों रखे हैं? लड़का है। टेनी का जवाब मेरे पास है। बताओ। आपके माननीय गृह राज्य मंत्री जी अजय मिश्र टेनी जी, जिन्होंने ये कहा था, नहीं भाई साहब 1 मिनट मेरी भी सुनिए, सब कुछ आप कह दोगे तो मैं क्या कहूँगा? उन्होंने ये कहा था कि अगर मेरे बेटे पे आरोप सिद्ध होते हैं मैं अपना मंत्री पद छोड़ दूंगा। कहा था, क्यों नहीं छोड़ रहे? आरोप सिद्ध हो गए। कोर्ट कोई चीज नहीं होती। नहीं कोर्ट की बात नहीं, कोर्ट ने अपना एसआईटी ने जांच दे दी है और जांच में दोषी पाया गया। 14 उस सहित 14 लोगों पे मुकदमा भी हुआ है। एसआईटी तो भाजपा नहीं लगवाई, योगी जी ने तो जांच करवाई, अपनी जांच करवाई, तो अपनी जांच छुपाई तो नहीं, योगी जी ने छुपाई तो नहीं, एसआईटी की जांच छुपाई तो नहीं है। अब अन्य मुद्दों पे अब की बार किसकी सरकार? सपा सरकार। अपनी सरकार, योगी मोदी सरकार, भाजपा सरकार, सपा सरकार, भाजपा क्यों? भाजपा सरकार। खुला चैलेंज अब की बार 300 पार। योगी जी को जो भी आएगा, योगी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, दूसरा वाला आए मैदान में आए खड़ा होने के लिए आएगा। ये गड्ढे पट्टे हैं, किसके लिए पट्टे हैं? इतने गड्ढे माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी सड़कें नहीं बनी, गड्ढे पट्टे। ये तो खाली लाल टोपी लगा के सीधी चल रही है। एक बार मेरा भी एक भी अगर सीट ले जाए तो मरते हूँ, तुम बड़खेरा रहना छोड़ दूंगा। एक भी सीट ले जाए, अरे वो देख लेना। क्या दिया सपा सरकार ने? आवास दिए, गैस सिलेंडर दिए। गैस कितनी महंगी है? सुनो, महंगी हो 2000 की हो जाएगी तो भी हमारी नहीं फटेगी। सुनो हेलो, गैस महंगी 2000 की हो जाएगी तो भी नहीं फटेगी। फटेगी, अभी नहीं फटेगी। 2000 की गैस सिलेंडर अभी नहीं फटेगी। नहीं, क्या चीज हमारी नहीं फटेगी। 2000 की हो जाए तो भी नहीं। गैस महंगी हो, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, गैस महंगी है, खुशी है। हम 4 बजे बिशुपुर जाते थे, लाइन में लगते थे, सिलेंडर तक साला चोरी हो जाता था बिशुपुर में। आज साला हम प्राइवेट जॉब करने में छुट्टी लेते थे, तब सिलेंडर मिलते थे। अगर मोदी जी के हमसे पहले ये ने कराया है क्या? ये क्या मोदी जी ने कराया है? सिलेंडर ये 10 रुपए एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं। घर जा रहे 10 रुपए एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं। ये सर्विस प्राइवेट कंपनी पहले भी तो थे, है, सर्विस प्राइवेट कंपनी है। ये सारी सुविधा मोदी सरकार में आई हैं। सिलेंडर फ्री, गल्ला फ्री, ये सारी सुविधाएं, आवास, ये किसी भी सरकार में किसी भी किसान के लिए, किसी भी गरीब आदमी के लिए सुविधा नहीं मिली है। नहीं आई, किसी के लिए नहीं है। क्यों भाई साहब? किसी भी सरकार ठीक है, नहीं कांग्रेस सरकार में आवास आए, सारी चीजें नचनिया नचवाओ, अगले ज्यादा को वोट दो तो नचनिया नचवाओ की भाषा है। ये मुंडों की भाषा नहीं है। ये क्या प्रदेश और देश चलाएंगे जिनको अपनी बाड़ी पे संयम नहीं, वो देश प्रदेश चलाने की बातें कर रहे हैं। सही है, बिल्कुल सही है। अंधे पार्टी कोई नहीं, जनता है। अभी भाई साहब
बीजेपी जनता स्वतंत्र है, किसी के लिए कुछ आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ नहीं कह सकते हैं, जनता है। आप इधर आओ। एक सेकंड रुको। आप भाजपा में बिल्कुल नहीं, आप कार्यकर्ता हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जनता है। मैं सब्जी का काम करता हूँ, मैं सब्जी का काम करता हूँ, मशरूम ओस्टर वाली मशरूम का, बटन वाली मशरूम का अपने आप रोज खाता हूँ, रोज कुआं खोदता हूँ, रोज पैदा करता हूँ, रोज। ये जनता है, काय की महंगाई, मुझे काय की महंगाई। भाई साहब किसान है, एक बार इनकी तरफ आ जाओ। भाई साहब इधर आ जाओ। ऐसा था डीएपी, आप भी पढ़े, एक मिनट, डीएपी, एक बार मेरी बात सुनिए। आप किसान हैं, गन्ना करते हैं, आलू धान गेहूं हर चीज से आप रिलेटेड रहते हो। आपका सिस्टम ये तो नहीं है कि आप 10 रुपए की चाट बनाई दुकान पे बैठ गए लेके। साहब शाम कौन सी जाति को कोड किया ये बताओ। हमारे अच्छे लग रहे हैं। नहीं, मेरे सादा वादन थे, आज लाल टोपी में है। हम समाजवादियों की तारीफ ये कर रहे हैं तो क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया तारीफ करने के लिए, आपकी इस तारीफ। आप बताओ, पेपर लीक होता था, उस पर कार्रवाई कब हुई आपकी? योगी ने 24 घंटे अभी कब हो रही है कार्रवाई? संपत्ति जब्त हो गई, संपत्ति अभी हुई नहीं है। बुलडोजर चला, अभी बुलडोजर, अभी आप न्यूज़ देख लो, बुलडोजर चला अभी। विधायक, बीजेपी विधायक के भाई का भी नाम आया, उसकी संपत्ति पे तो बुलडोजर नहीं चला। भाई साहब, बीजेपी विधायक के भाई का नाम आया। समय बाकी है। अरे समय नहीं रह गया है, समय मात्र 60 दिन का रह गया। आचार संहिता लगने के बाद सब अपने चुनाव को देखेंगे। कोई नहीं, अब आप बताओ, रोजगार, महंगाई को कोई भी सरकार आ जाए बढ़ तो बढ़ना ही है। बंदी की वजह से जो विदेश से मतलब आता सामान जो भी है तो उसमें आने जाने में दिक्कत है और महंगाई थोड़ी तो रहेगी। क्या कहेंगे आपकी? सपा के समर्थन में भी लोग मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में भी लोग मौजूद हैं। आखिरकार समर्थन क्यों है, इस बात का जवाब चाहिए। समर्थन है, इस बात का जवाब नहीं चाहिए। सबसे पहले किसके साथ? योगी जी के साथ। क्यों? और मोदी जी के साथ। क्यों? क्योंकि मोदी योगी ने हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया है, क्योंकि हमारा देश का सम्मान बढ़ाया है, अच्छे काम किए, अच्छे कार्य किए के साथ है। आप किसके साथ? सबके साथ। सबको वोट दोगे? कितने वोट डालोगे? वोट डालोगे? उत्तर प्रदेश के बाहर सपा सरकार गए नहीं, मतलब आप सपा सरकार से क्यों खुश हो? क्यों खुश हो? काम कर रही है। क्या काम कर रही है? सपा सरकार में गुंडाई बढ़ती है, इसलिए खुदा। आप बताओ, सपा सरकार में गुंडाई बढ़ी या नहीं बढ़ी? ये योगी मुझे 5 साल 17 से 22 तक के देखने हैं। जो योगी जी दूसरों के पे बुलडोजर चलवा रहे हैं और लोगों की संपत्तियां जब्त करवा रहे हैं, वो योगी जी अपने सांसदों और विधायकों की संपत्तियां जब्त क्यों नहीं करवा रहे? क्यों बुलडोजर नहीं चलवा रहे? कौन से सांसद करवा रहे? अब मुझे बताओ, टेनी के लड़के की कौन सी संपत्ति जब्त कर दी, या टेनी जी ने कौन सा पद छोड़ दिया जो टेनी जी ने कहा? दूसरी चीज आप देख लीजिए, कुलदीप सिंह सेंगर आरोपी साबित हुए बलात्कार केस के, जनता जानती है, गवर्नमेंट भी जान रही, उनके घर तो बुलडोजर नहीं चला। कौन कहता है कि बाहुबली मर गए? सपा में बाहुबली नहीं थे, बीजेपी में बाहुबली भरे। पहले अपने बाहुबली को तो संभालो। और ये सब जानते हैं, जो सत्ता में बैठा होता है वो अपने घर की दहलीज लांघना इसलिए पसंद नहीं करता कि बेटा अगर मैं बाहर निकल के जा रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो ये सब मुझे भी इन्हीं की कैटेगरी में। और ये बात हकीकत है भाई साहब, दागदार मेरा दामन है तो मैं अपना दामन छुपाऊंगा और तुम्हारा दामन दिखाऊंगा। आप बताओ। योगी जी के शासन काल में पूरे 5 साल शांति रही, कोई समझो बलवा कुछ नहीं हुआ, इनको शांति। आप बताओ। शांति रही है भाई साहब, शांति रही है। 1 मिनट, रोजगार मिला युवाओं को? रोजगार मिला रही है, ऐसा नहीं है। आपका हर व्यक्ति को रोजगार मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, वो नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्यों नहीं? शासन काल में नहीं मिली, कितने मिले? एक सेकंड, किस किस विभाग? नहीं, इनको पहले सुन लो, किस किस विभाग में रोजगार मिला? पुलिस विभाग में काफी मिली है। मेरे गांव में पत्रसिया रहता हूँ, 6-7 लड़के पुलिस में ज्वाइनिंग हुई है उनकी, और बिना पैसों की हुई है। पहली बात ये है, ईमानदार से ईमानदारी इनका कहना है, मतलब इनके जैसे तमाम लोगों का कहना है कि एक ही जाति को कोड किया जाता था, एक ही जाति की लिस्ट तैयार हो जाती।
की बार किसकी सरकार बन गई योगी जी की बन गई बन गई? चुनाव नहीं हुए, विधायक कौन बन गया? विधायक कोई बन जाए, योगी बनेंगे, विधायक मतलब विधायक का सपा बन गए हैं। सपा थोड़ा बन जाए, सपा कौन बनेगी? कौन विधायक बन गया? आप ही कह रहे हैं बन गई तो हमने पूछा नहीं, विधायक योगी बन जी गया। को टिकट देने को विधायक बन गया। बीजेपी टिकट जो आएगा वो बन गया। किशन लाल राजपूत जो भी आ जाए बन खुश हो? योगी जी मोदी जी के नाम से वोट पड़ता है साहब। विधायक चाहे कोई भी आ जाए। लाल टोपी वाले कुछ ना हो। तो हमें ठीक है, लाल टोपी वाले कुछ ना होंगे। इस लाल एक मिनट इधर लाओ। नहीं इस लाल टोपी की बदौलत वही बीजेपी का इस लाल टोपी की बदौलत लैपटॉप योजना आई जी, 108 आई 102 आई, जिसको माननीय योगी जी ने 112 किया 108। वो कहाँ से दिया? वो कहाँ से दिया? हमारा जो कहाँ से दी? ये तो बताओ। हमारा जो मुख्यमंत्री था विदेश में पड़ा था, मंदिर में घंटे नहीं बजाए थे उसने घंटा बजाया, उसने बंद कर। चलो अब की बार किसकी सरकार? सपा सरकार, सपा सरकार, भाजपा वाले का? सपा सरकार, उधर जाओ उधर। हजिया मिर्जा आखिरकार मुद्दे क्या है भाजपा के? किन मुद्दों पे भाजपा करती है? थोड़ा देख। किसान निधि है। सपा कह गए तुम सपा तो अभी नहीं है। कामेश राव बीजेपी को कोई हराने वाला नहीं है, बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी क्यों? बीजेपी ने सब अच्छा काम किया है। ये बताओ पहले। अरे नोटबंदी अच्छे काम करे थे। नहीं नोटबंदी तुम लोग बालकों का सब अच्छे काम है उनके, बता रहे। मान लो आप बता दो गिनती बता दो आज कौन से अच्छा कौन सा अच्छा काम करे बताइए हमें, एक भी काम अच्छा बताइए।